हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। अगर आप यूपी टेट 2026 पेपर 2 की प्रिपरेशन सोशल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की रहने वाली है। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी जो कि अभी सोशल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और एग्ज़ाम पास में आ गया है। अब क्योंकि आपके पास अब 1 महीने का टाइम है और आपका जो सब्जेक्ट होता है वो पेपर 2 में एक महत्वपूर्ण उसका रोल होता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट बस चाहे वो साइंस हो, साइंस मैथ हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, एक अकेला सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का पूछा जाता है। अगर इसमें अच्छे स्कोर आ जाते हैं तो आपके बाकी सब्जेक्ट में अगर कम स्कोर भी आते हैं तो भी आपका यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप 1 महीने की प्रिपरेशन से 60 में से 50 प्लस स्कोर आपके सब्जेक्ट सोशल साइंस में ला सकते हैं। बस आपका तरीका सही होना चाहिए और सही दिशा में प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं क्योंकि 1 महीने का टाइम आपके पास बचा है, अगर आप सोचें कि हम सिलेबस उठाते हैं नोटिफिकेशन से, सिलेबस देखते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं मिलकर बना होता है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपके हिस्ट्री भी होती है, पॉलिटी भी होती है और ज्योग्राफी भी इसमें पूछी जाती है, पेडागोजी भी पूछा जाएगा, फिजिकल एजुकेशन भी, ईवीएस भी, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, ये सारी चीज़ें मिला के आपके सोशल साइंस में पूछी जाती है। कई कई बार तो एक आध दो क्वेश्चन आपके यूपी के करंट अफेयर के भी डाल दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट से मिलके बना नहीं है कि आप उसका सिलेबस कंप्लीट किए और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए। आप इतने सारे सब्जेक्ट का एसएसटी आपका कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका कितना वेटेज होता है, तब ना आप उसके अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करेंगे। जैसे हिस्ट्री से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना होगा। तो एक अगर आप बेहतर स्ट्रेटजी के साथ उतरेंगे एग्जाम देने तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा और कम समय में आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित होगा। तो इस टाइम पे आपको रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है और ऐसे भी रैंडमली आप कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। इस टाइम पे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है और कैसे आपको स्मार्ट प्रिपरेशन इस टाइम पे करना है, वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो आप इसके बिल्कुल मत करिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यूपी टेट में जो एसएसटी यानी सोशल साइंस आपकी पूछी जाती है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं। जैसे पार्ट 1 में, अब इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा और पेडागोजी आ जाएगा, ठीक। और पार्ट 2 में आएगा फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, ईवीएस, हॉर्टिकल्चर और होम साइंस, ये आपका पार्ट 2 में आ जाएगा। अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्यों डिवाइड किया गया है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्यों डिवाइड किए, क्योंकि जो पार्ट 1 होता है ना, ये जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 ये आपका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होता है। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मतलब क्या समझते हैं कि पार्ट 1 ये जो है ये लगभग 40 से लेके 45 मार्क्स तक का यही पूछा जाता है। और पार्ट 2 में जितने भी सब्जेक्ट आपके दिए हैं, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, ईवीएस, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, ये आपके लगभग 15 से लेके 20 नंबर तक के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो डिवीजन है पार्ट 1 और पार्ट 2 से, इससे आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है। अब जब यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, ये जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और पेडागोजी आती है, जब यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं तो पहले आपको इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप क्या करिए, इनकी आप थ्योरी भी पढ़िए और शॉर्ट नोट भी बनाते चलिए। इस टाइम पे आपको पूरा नहीं टीपना है कि रट्टा मारे और रट्टा मारने के बाद पूरा बुक में भी, कॉपी में भी उतार रहे हैं, तो आपको पूरा नहीं टीपना है। आप क्या करिए, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप क्योंकि आपका यूपी टेट का जो एग्जाम होता है वो फैक्ट बेस होता है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं जैसे सीटेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फैक्ट पूछा जाता है, ज़्यादा लेंथी प्रश्न नहीं रहेगा और फैक्ट यहाँ पे टू द पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे फैक्ट पढ़ना है, यहाँ पे आपको रटना है। कुल मिला के कहें तो यहाँ पे चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है। तो पहले आप क्या करिए, ये ट्रेडिशनल पोर्शन कंप्लीट करिए। अगर इसकी भी तैयारी आपने अच्छे से कर ली है ना, तो 40 से लेके 45 नंबर तक आपको यहीं से मिल जाएंगे। बाकी ये जो आपका पोर्शन है पार्ट 2, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, ईवीएस, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, ये 15 से 20 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या करिए, इसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक एक सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो आप इसी में फंस के रह जाएंगे, ये पोर्शन आपका छूट जाएगा। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो इसके लिए थ्योरी पढ़ने के लिए इतना समय नहीं बचेगा, क्योंकि 1 ही महीने का टाइम है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। यूपी टेट जैसे एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस
ज़्यादा करना है तो आप क्या करिए, इनका आप सिलेबस से कंप्लीट करिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनकी आप थ्योरी भी पढ़िए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए। और ये जो पोर्शन है इनका आप क्या करिए, इनको आप क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करिए। जैसे क्वेश्चन में आया और उसके 4 ऑप्शन भी होते हैं तो आप उसके माध्यम से थोड़ी थोड़ी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम एसएसटी में अच्छे स्कोर कैसे आए उसकी कुछ ट्रिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहला ट्रिक है कि आपको ट्रेडिशनल जो टॉपिक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ट्रेडिशनल टॉपिक में कौन कौन से आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पेडागोजी। आपको इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा, इससे आपकी थ्योरी भी पढ़नी होगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना होगा। इस टाइम पे आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। शुरू में ही मैंने आपको बोला है कि अगर आप अभी सिलेबस उठा के और रैंडमली कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप वेटेज वाइज पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप हिस्ट्री को पहले पढ़िए, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको आप क्या करिए, टाइम दीजिए। तो इस टाइम पे आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल नहीं रटने में बैठ जाना है, स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट करना है। स्मार्ट सिलेबस इन द सेंस कि आपको पहले वो टॉपिक कंप्लीट करने हैं, वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है। और आपको ये पता कैसे चलेगा, आपको ये पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हालांकि यहाँ पे भी मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी है कि वेटेज किसका ज़्यादा रहता है, तो आप यहाँ से भी अपना देख के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको जरूर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप रामबाण इसको मान के चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वो भी सिर्फ यूपी टेट एग्जाम का नहीं करना है कि यूपी टेट एग्जाम बस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप किसी भी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। अगर आप जीके जीएस के भी प्रश्न पाते हैं ना, आप किसी भी टेट एग्जाम का, आप उसको भी पढ़िए। जहाँ पे एसएसटी आपको दिख रही है आप बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। शॉर्ट नोट बनाइए। इस टाइम पे आपको पूरी थ्योरी आपको टिपना नहीं है, आपको शॉर्ट नोट बनाना है, फैक्ट वाली चीज़ें यहाँ पे लिखना है और फिर उसका रिवीजन भी करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि जो यूपी टेट एग्जाम होता है ये आपके प्रैक्टिस बेस पे आधारित होता है। यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एक मिस्टेक कॉपी जरूर बनाइएगा। देखिए मैंने भी यही किया था कि मिस्टेक कॉपी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टेक कॉपी मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट ही दिया, जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे, जब उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे बार बार कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। आप उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को आप नोट करिए एक मिस्टेक कॉपी के नाम से, या एक पेज में भी आप लिख सकते हैं। वहाँ पे आप उस टॉपिक को नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद जब लास्ट में भी आप उसको देखेंगे ना तो आप उसको अच्छे से दिमाग में बैठा के जाइएगा। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि हमसे कहाँ पे गलती हो रही थी और उसका सुधार, उसका सॉल्यूशन हमने क्या किया है। तो अगर एग्जाम में उससे प्रश्न बनते हैं ना तो आपको बहुत इजीली याद आ जाता है। और लास्ट के 10 दिन में, जैसे अभी आप 20 दिन जो आपका ट्रेडिशनल टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करने में लगाइए और लास्ट के 10 दिन में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और रिविजन करना है और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी देना है। अब ये हिस्ट्री के और आपके पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। आप वीडियो को रोक के यहाँ से सारे टॉपिक देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न आते हैं। ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और लास्ट में ये ईवीएस। अगर आप ये 4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना तो आपके 40 से लेके 45 मार्क्स तक इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले आपने पार्टीशन देखा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्या होता है। पहले आपको ट्रेडिशनल टॉपिक यानी जो पार्ट फर्स्ट में जो सब्जेक्ट दिए हैं आपको उसको कंप्लीट करना है और उसके अलावा रिविजन करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं ना, आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करिए तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही उठा के प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। पूरे सिलेबस पे नहीं जाना है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आप एक एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर हिट करके रखिएगा। धन्यवाद।